बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं, चाहे रोमिला थापर हो, चाहे इरफान हबीब हो, जिनके ऊपर आमतौर पे वामपंथी इतिहासकार होने का ठप्पा लगता रहा है। यद्यप दक्षिण पंथ के लोग उस तरीके का ऐतिहासिक काउंटर कर ही नहीं पाए, यह दुर्भाग्य है आपका। वामपंथियों ने रिसर्च की, उन्होंने लिखा और उन्होंने अपने पूर्वाग्रह के 91 में तराइन का युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी पराजय होती है। उन्हीं की नैतिकता के कारण, जो अध्यक्ष जी ने कहा था, अपना पहली बार में अगर उन्होंने निपटा दिया होता तो दूसरी बार की जरूरत ही नहीं पड़ती। और 1194 में चंदावल जैसी जगह पर महाराजा जयचंद अपनी सेना के साथ मोहम्मद गोरी का वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं और हाथियों के भड़क जाने के कारण जीता हुआ युद्ध हार जाते हैं और शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और वो इतिहास में जयचंद के रूप में, लगातार गालियों के रूप में गद्दारी के प्रतीक बन गए। किन लोगों ने बनाया पता करिए, जो बाबर नामे के एक लाइन उठा करके ये कहते हैं कि आप लुटेरों और आक्रांताओं की ये जो थ्योरी है इसको मानिए। यदुनाथ सरकार की लिखी हुई बात मत मानिए, सतीश चंद्रा की लिखी हुई बात मत मानिए। कोई अन्य इतिहास में जब तक कोई 2-3 स्रोत नहीं मिलते हैं, इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी होता है, पौराणिक स्रोत भी होता है, पुरातात्विक स्रोत भी होता है और ऐतिहासिक स्रोत भी होता है। अगर आप बाबर नामे का जिक्र करके मानते हो तो वही वर्ग उस चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों में जिसमें 17 बार मोहम्मद गोरी को हराने का जिक्र है, उसको नहीं मानता। वो हिस्ट्री की किताब में, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 युद्ध का जिक्र करता है। यानी कि जो आपको सुविधा के अनुसार मानेंगे। ब्रिटिश गजेटियर टीपू सुल्तान के बारे में कहता है कि उसने मंदिर तोड़े, तो ब्रिटिश गजेटियर की बात नहीं मानते हैं हिस्टोरियन, वो मानते हैं कि जो टीपू सुल्तान के स्थानीय दरबारी इतिहासकारों ने लिखा उसको मानेंगे। तो इतिहास गणित नहीं है। ये बात मेरे मित्रों बार बार समझिए कि 2 × 2 = 4 गणित में होता है। स्थापित सत्य है कि दिया है, ज्ञात है, प्रमेय है, सिद्ध करना है। साइंस और गणित में चीजें सिद्ध होती हैं। इतिहास विभिन्न लोगों का अपने अपने पर ले जाने के लिए और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए, इसे और ज्यादा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने के लिए। मैं विनय सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मिर्जापुर का जिलाध्यक्ष। आज महाराणा सांगा पर की गई अनुचित और अपमानजनक टिप्पणी जो समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा की गई और समाजवादी पार्टी द्वारा उसको बचाया और संरक्षित किया जा रहा है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए और आगे की रणनीति तय करने के लिए मिर्जापुर जनपद के क्षत्रियों की महापंचायत बुलाई गई है कि इस प्रकरण पर किस प्रकार निर्णय लेना है और जो लोग इस षड्यंत्र राजनीति में शामिल हैं उनको इस लोकतंत्र में किस प्रकार जवाब दिया जाएगा, इस पर निर्णय हुआ है। और इसमें निर्णय हुआ है कि 2027 में इस राजपूतों के असम्मान का जवाब दिया जाएगा और भविष्य में जो भी नेता या कोई भी व्यक्ति राजपूतों पर अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो उसे दंडित करने का निर्णय लिया गया है और उसे किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जाएगा, उसे अनिवार्य रूप से दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।